चलिए। So first of all, good to see you, both of you. थैंक यू। थैंक यू। टिट्टू अंबानी, ऑलरेडी ट्रेलर को काफी प्यार मिल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? यार सबसे एक्साइटिंग चीज़ होता है जब हम पिक्चर बनाते हैं तो हमें सबसे एक्साइटमेंट रहता है कि जब पहली बार लोग देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, बिकॉज हम लोग तो इस फिल्म में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, एक पता है कि क्या है, बट जब फिल्म ट्रेलर कट के आया तो फिल्म किस बारे में है, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो पहला एक्सपीरियंस जो होती है वो हम बहुत घबराए हुए थे। ट्रेलर रिलीज़ के दिन हम लोग बात कर रहे थे आपस में कि यार क्या होगा रिस्पॉन्स, एंड जिस किस्म से लोगों ने रिस्पॉन्स लिया है और रिएक्ट कर रहे हैं, हमको एक्साइटमेंट है कि यार हाँ सही दिशा में बढ़ रहा है जो हम सोच रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो ग्रोइंग इन आर हेड कि अब हम और इसी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं पब्लिसिटी में, और क्या क्या कर सकते हैं कि लोग और कनेक्ट करें इस फिल्म से और देखने आए। तो अभी तो बहुत अच्छा फेज़ है, और आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी पूरी कास्ट जुड़ी हुई है और हम सब एक साथ एज अ कलेक्टिव यूनिट काम कर रहे हैं। तो या अगले 3 हफ्ते बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। दीपिका जी, फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, डेब्यू होने जा रहा है। कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो? टिट्टू अंबानी एक बहुत बड़ी सरनेम के साथ, टिट्टू अंबानी के साथ आप काम करने और क्या कुछ करना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ कई सालों से मैं रोहित को इसके ऊपर काम करते हुए देख रही हूँ, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब डेब्यू तो मुझे वर्ड अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले से पता लगा है। मैं तो पिछले 10 सालों से काम कर ही रही हूँ एज एन एक्टर, तो ये शब्दों के मतलब मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ मेरे लिए एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट है और मैंने बहुत जी जान से जितना मेरा काम था मैंने वो किया है। सो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, बाकी तो लोग देखेंगे तो पता चलेगा। बट यही बोलूँगी सबको कि बीइंग अ सोलो प्रोड्यूसर, सबल प्रोडक्शन ने हम पर विश्वास दिखाया। एक बहुत मुश्किल हो जाता है ना आज के ज़माने में फ़िल्म लेकर आना, और फिर वो फिल्म को थिएटर तक पहुंचाना, फिर सारा जिम्मेदारी जो है सिर्फ लोगों के हाथ में होती है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमें सपोर्ट करें। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत हंसी मजाक है फिल्म के अंदर, बहुत ह्यूमरस, मतलब आपके एक्चुअली आप बहुत खुश होंगे जब फिल्म देखेंगे। ऐसा लगेगा नहीं कि हंसते हंसते एक मैसेज भी मिल रहा है, और सबने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, सब इतने बड़े एक्टर्स हैं। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे काम करके सीखने का मौका मिला काफ़ी कुछ। सो ये है, बस यही 8 जुलाई का वेट है, और आप सब हमें कितना प्यार देंगे बस वही देखना बाकी है। और मुझे विश्वास है खैर आपने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया है, और कि आप इस बार भी प्यार देंगे। सो हम बात करें तो कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज अगर आता है तो कुछ सीख, कुछ मॉरल दे जाता है। तो आपने जो प्रदर्शन किया एक के बाद एक, उससे काफ़ी हद तक समझ आ गया है। बट फॉर द ऑडियंस क्या कुछ कहना चाहोगे मॉरल सीख के बारे में? देखिए, ऑडियंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। हर इंसान जो भी फ़िल्म देखेगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, और मुझे लगता है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़े हों, ये फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म है जो सबको कनेक्ट करती है। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ यंगस्टर्स हैं, सबको बहुत कनेक्ट करती है। इसमें सबके लिए एक एंटरटेनिंग चीज़ है और विद द सोशल मैसेज। तो डेफिनेटली वो देखेंगे तो दिख ही रहा है कि लड़कियां, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इट टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ में एक लड़के को जिस तरह से जब वो एक ड्रीम देखता है बड़ा बनने का लाइफ में, उसको क्या स्ट्रगल्स आती हैं और वो कैसे एक ऊंचाइयों की सीढ़ी तक पहुंचता है, उसमें उसकी वाइफ का सपोर्ट होता है कि नहीं, वाइफ को सिर्फ मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, हस्बैंड की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और हस्बैंड को उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे आप फिल्म देखेंगे तो आपको एक्चुअली फ्लेवर समझ में आएगा। हमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, टचवुड, और बस यही है कि आपके मुंह से तारीफ सुनना चाहते हैं जब आप फिल्म देखेंगे। आई थिंक हमने अगर नाम भी इसीलिए रखा इस फिल्म का ऐसा है क्योंकि ये फिल्म जिस तरीके से बताने की कोशिश करी गई है वो हल्का है, रिलैक्स्ड है, फन है। वरना इस फिल्म का नाम बहुत भारी भरकम हो सकता था, बट जिस तरह से आप फिल्म का सुर देखेंगे और फिल्म का टाइटल देखेंगे वो वैसा ही है, एक टीटू। हमने ऐसा नाम रखा है लड़के का जो कि आपको पता है कि छोटे शहर में एक लड़के जो एक दूसरे को नाम दे देते हैं, बच्चे का नाम पड़ गया टीटू, चीकू, उसको अंबानी बनना है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली फिल्म आपको एक रस दे रही है कि यार ये ना ऐसी कहानी नहीं है कि आप घर में बैठे हो और परेशान होकर अब ये हाँ। और एक ये जो इतनी भारी भरकम चीज़ है वो जब हम इसको इंडिपेंडेंटली देखते हैं बहुत हैवी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट हमने इस तरीके से बताने की कोशिश करी है कि वो लड़का टीटू के को ये जब चीज़ सामने मिलती है, उस लड़के को जिसने कभी देखा ही नहीं है सब, तो कैसे परिवर्तन होता है समाज का। तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम नाम देते ना कुछ भारी भरकम देते तो शायद आपको लगता है ये सुर वहाँ जा रहा है, बिकॉज फिल्म का सुर इतना रसीला, हल्का, मनोरंजक। और जब आप ट्रेलर भी देखा है, आपने कास्ट देखी है कि जब इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट में तभी हाथ देंगे जब उनको लगता है कि कंटेंट में है खेलने को, वरना इतनी फिल्में बन के आती हैं और आपको पता लगता है किस किस्म के एक्टर। अब जब आज आपने कास्ट देखी तो आपको पता है कि यार ये इतने
करे हुए काम करे हुए लोग हैं कि वो नहीं आएंगे इतने सीनियर एक्टर्स. सो समहाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज इट्स अ स्मॉल फिल्म बिकॉज इसमें दिल जुड़ा हुआ है. तो वी डोंट ऑलवेज लुक फॉर बैकिंग ऑफ समबडी हु इज वेरी बिग इन द इंडस्ट्री. वी आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म विच इज़ वेरी फ्रॉम हार्ट से है, हल्की है, मज़ेदार है और ऐसे लोगों के साथ है जिन्होंने आपने जिनको देखा है और आप उन पर ट्रस्ट करते हैं. Yes. So I think this is what we wanted to show, a real film, and I hope people will give us one chance, and once they give us a chance, they will know what we're trying to make. मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा दिया और बातियों में तो आपने काफी कमाल का छाप छोड़ा था, वो फेज ही आपका अलग था और इसमें ट्रेलर में काफी डिफरेंट नजर आ रहा है. बट आपसे जानना चाहूँगा कोई ऐसी चीज जो उस किरदार और ये किरदार में आपको सिमिलर लगता है? देखिए, मैंने कभी कोई कमाल काम नहीं किया है. कमाल तो मेरी ऑडियंस है. हमेशा मुझे कमाल उन्होंने मुझे बोला है. मैं तो वैसे ही चल रही हूँ जैसे मैं चलती आ रही हूँ. और जो टचवुड मुझे अच्छे लोग मिले, रोहित जी मिले, जिन्होंने इतना अच्छा डायरेक्शन, इतनी अच्छी, जब स्टोरी इतनी अच्छी होती है ना तो एक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब एक्टर को अपने आप को कन्विंस करना ही नहीं पड़ता. सबसे बड़ी लड़ाई तो ये होती है कि अपने आप को कन्विंस करो एंड देन डिलीवर करो. तो टचवुड वो कोई ब्रिज नहीं था. और इतनी खूबसूरत स्टोरी है और इतने हंसी मजाक डायलॉग के साथ में इसमें आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी और मेरे डायलॉग डिलीवरी आपको बहुत डिफरेंट मिलेगी, जो पहले मैंने इस तरह से नहीं किया है. मैं बहुत नर्वस भी हूँ कि आपको वो पसंद आएगा, बट मुझे यकीन है जितने लोगों ने अभी तक फिल्म देखी है टचवुड, सब ने बोला है और मुझे करने में बहुत मज़ा आया. मुझे इस तरह के डायलॉग बोलने में एक डायलॉग ये भी है कि मुझे भाभी मत बोलो, अपने दोस्तों को बोलो मुझे भाभी ना कहे. तो इतने रियलिस्टिक डायलॉग्स हैं ना जो हम आज जैसे बात करते हैं, हम जब बात करते हैं तो बहुत हंसी मजाक से बात करते हैं, हम कोई सीरियस होकर बात नहीं करते. तो वैसा ही फिल्में हैं, कोई भी सीरियस होकर बात नहीं कर रहा, सब मज़े में है, सब मस्ती में है, कुछ रोना धोना नहीं है. टचवुड. सो बहुत ही हंसते हंसते अच्छी फिल्म है. और And I'm pretty sure जैसे जैसे हम रिलीज से पास आ रहे हैं आपको और उसमें मिलेगा सीन. हाँ, मैं और नर्वस हो रही हूँ. मैं उस टाइम पे नर्वस नहीं थी दिया बाती के दौरान. और बस यही है कि दिया बाती भी अमेजिंग जर्नी थी. वो डिफरेंट कैरेक्टर था, ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है. थोड़ा सा आपको शायद हो सकता है कि ये भी बिलीव हो कि ये वो लड़की नहीं है. सो तो आप आएंगे 8 जुलाई को थिएटर तक तो ही आपको पता चलेगा कि ये मौसमी जो है ये मौसमी ही है. डिफरेंट किरदार था बट डायरेक्टर तो सेम था. उनके बारे में कुछ बताइए. फन लविंग डायरेक्टर है, काफी क्लोज है, फैमिली जैसा होता है. ऑन सेट कैसा होता है? ऑब्वियसली आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं कि ऑन सेट कैसे होते थे वो, वैसे ही उससे भी ज़्यादा जब भी मैं सेट पर होती हूँ तो नर्वस होती हूँ. ऑब्वियसली मुझे ये होता है कि मतलब अब कोई चांस नहीं है, बिकॉज ही नोज़ मी सो वेल कि 100% मुझे 100% जितना मैं सोचती हूँ उससे भी 200% देना है जितना वो सोचते हैं. तो जब इंसान जब एक दूसरे को जानता है तो फिर ऑनेस्टी ही होती है, फिर चीट करने का मौका नहीं होता. तो ऑब्वियसली तब मैं जब पर्दे पे होती हूँ तो कम्प्लीटली ऑनेस्ट होती हूँ एज एन एक्टर विद माई टूल्स, मेरे अभिनय के साथ में. तो वो एक बहुत चीज़ है कहीं शायद कहीं मेरा सबकॉन्शियस कभी चीट कर सकता है शायद. वैसे मैं करती नहीं हूँ टचवुड, मैं अपना बेस्ट देती हूँ, बट ही नोज़ मी. आई थिंक वो उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो मेरा भी बहुत बेस्ट निकलवा लेते हैं. तो ये एक मज़ेदार चीज़ होती है उनके साथ काम करने का. और मैं सीरियसली काम करती हूँ और बहुत डर डर के भी काम करती हूँ मैं कम बातें करती हूँ फिर सेट पर. And Kushal, I want to know about the most loved character was the mummy in Yeah. Chichoe, and this is also looking really different thing. What do you want to say? How do you believe in the content and आई मीन सी जैसे आई थिंक दीपिका ने बहुत सही बोला कि बहुत बार आपको जब कंटेंट मिलता है ना तो कंटेंट आपको अपने आप दिशा दे देता है. ऑब्वियसली जब छिछोरे किया तो छिछोरे की दुनिया बहुत अलग थी, उसका कैरेक्टर की अलग था. एंड पर्सनली आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने 3 ही प्रोजेक्ट करे छिछोरे के बाद आश्रम किया, बट वो सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ शेड्स डिफरेंट था. आज मेरी 2 फिल्म आ रही हैं इसके बाद, बट द आइडिया इज ऑलवेज बीन दैट आई हैव ट्रेंड इन एक्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स. मैं NSD से हूँ, मैं लंदन में पढ़ा, तो मुझे पता है जब मैं कैरेक्टर करूँगा तो मैं बस करने के लिए नहीं करूँगा. तो जब ये फिल्म आया, रोहित से बात हुआ, उनसे मीटिंग हुआ, मुझे लगा कि इसमें मैं खेल सकता हूँ बहुत कुछ. एंड फिर जब पता लगा कास्ट ऐसी है तो आपको लगा रहा है अब मज़ा आएगा खेलने में. बहुत सारे सीन्स ऐसे ही हुए कि हमें अपने डायलॉग्स पता है, लेकिन बहुत बार जैसे रघुवीर सर के साथ मेरे सीन बहुत है बिकॉज वो मेरे पिताजी बने. आप सेट पे जाते हो और आप उनसे सुनते हैं और आपको अपने आप उसमें कुछ बनना शुरू हो जाता है. तो कहीं ना कहीं इट्स द एक्सपीरियंस दैट मेक्स द फिल्म. आप अपना कैरेक्टर पे काम करते हैं 2 महीने 4 महीने, बजाओ सेट पे आते हैं और आप जब एक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तब फिल्म में रस आना शुरू होता है. तो आई थिंक इस फिल्म में वो एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया उसमें मज़ा आया और वो काम में ट्रांसलेट हुआ. बिकॉज हम लोगों ने फिल्म देख ली है तो हमें लगा कि हाँ वो ट्रांसलेट हो पा रहा है जो हम करना चाह रहे हैं.
और तुषार के साथ काम करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। हमेशा वो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो इस वजह से मुझे भी कभी वैसे रोहित मुझे कभी रिटेक नहीं देते, ही नोज इट। तो मुझे यही होता था कि जितनी रिहर्सल करनी कर लो, बट टेक एक ही मिलेगा, बिकॉज ही थिंक्स कि एक बार मैंने रिटेक मारा तो मुझे लिबर्टी मिल जाएगी और फिर मैं फंस जाऊँगी, और चाहिए। तो टचवुड तुषार ने इतना हेल्प किया हर एक सीन को, जब तक मेरा बेस्ट नहीं आता रिहर्सल करते थे हम लोग, कि कभी भी इन्होंने स्ट्रेस नहीं दिखाया कि रिहर्सल करने के लिए। ये इनफैक्ट सामने से आते थे कि रिहर्सल करनी है। मैं तो कई बार नर्वस ही होती थी कि फिल्म एक्टर्स एंड बट मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किया सभी एक्टर्स ने, और सब सामने से बोलते थे रिहर्सल्स करें क्या, रिहर्सल्स करें, और मैं सोचती थी यार यही मुझे चाहिए था। तो रिहर्सल कर करके इतना मज़ा आता था कि लगता ही नहीं था कि हम सीन कर रहे हैं, फिर हम इतना गो थ्रू हो जाते थे, सीन ऐसे निकल जाता था, हम उसके बाद भी बातें कर रहे होते थे। मतलब आप नॉर्मल फिल्म में देखिए तो जितने दिन में फिल्म खत्म करी है पिक्चर नहीं खत्म होती। हाँ, हमने 25 क्योंकि हमने इतनी डेज रिहर्सल्स में। करी है। Tushar, what do you want to say when we were interviewing for the Chichore? That time you told that you look up to Sushant as your inspirer, and it has been like 2 years, 2 days now. Yeah. How do you miss him, and what do you want to say about if अगर ये मूवी अगर वो देख पाते तो क्या कुछ आपको कहते हो? I think एक चीज़ तो यार one thing that all of us hold very dearly to us is his memory, and I think जब तक I think जितने भी लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनसे इंटरेक्ट किया है, वो भूल ही नहीं पाएंगे। द काइंड ऑफ एनर्जी ही वाज एंड द काइंड ऑफ मेमोरीज वी हैव विद हिम। सो आई थिंक वो तो है यार, दैट्स वेरी क्लोज, एंड समहाउ यही चीज़ आपको इंस्पायर करती है काम करने के लिए। जब आप जाते हैं तो आपको एक एनर्जी रहता है कि यू हैव टू गिव दैट मच द अमाउंट, बिकॉज आप इस पोजीशन पे पहुंच पाए हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो आप बचपन से करना चाहते थे। एंड आई थिंक ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली जब सुशांत के साथ काम किया और देखा तो वही चीज़ आपको दिखी उनमें अंदर। छोटे शहर से आए, जब वो काम कर रहे हैं तो अपना 100% से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दीज आर द क्वालिटी जो आप एक्टर्स से सीखते हैं और देते हैं। और आई थिंक वही चीज़ है, जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको ट्रिब्यूट ही दे रहे हैं। सो ट्रेलर देखने के बाद और आप लोगों से बात करने के बाद तो ये मुद्दा काफ़ी सीरियस है कि लड़की एक अपने माता पिता का बोझ उठाना चाहती है। सो इस चीज़ को एक कॉमिक वे में ले जाकर दिखाना ये कितना डिफिकल्ट हो जाता है, कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है? क्योंकि क्या है, जैसे मैंने शुरुआत करा, हमें पूरा कहानी ना टीटू के नज़र से देख रहे हैं, तो ये जो मुद्दा है ना, हम उस इंसान की नज़र से देख रहे हैं, इसको पता ही नहीं है मुद्दा, तो अपने आप चीज़ें लाइट हो जाती है क्योंकि उसको दिख ही नहीं रहा है कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि यार ये कितना गधा लड़का है, क्या कर रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट सेइंग कि देखो ये प्रॉब्लम है समाज में। तो आई थिंक वो जिस तरह से रोहित ने लिखी है कहानी ना, उसमें ह्यूमर आ गया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा। ये सारा श्रेय रोहित को जाता है, बिकॉज उन्होंने कहानी ही इतनी मस्ती में लिखी है और इतने बड़े मुद्दे को लेके लिखी है कि देखने वाले को भी कुछ नया मिलेगा। इट्स नॉट अबाउट सेइंग कि अरे देखो हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लेकिन वो इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर भी पता ही नहीं लगेगा कि हम इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो एग्जैक्टली मैं भी जब कर रही थी मुझे नहीं पता था कि इतना इस तरह से आएगा ये। मैं बस मौसमी को ही जी रही थी और जिस तरह से सिचुएशंस बन रही थी तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब मेरे लिए कैजुअल बात थी क्योंकि मैं भी अपने पेरेंट्स की हेल्प करती हूँ, तो ऐसा करके। बट अभी जब फिल्म का रिव्यूज़ आ रहे हैं ट्रेलर देखने के बाद, तब लग रहा है कि अरे ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है। ऑल्दो रोहित के आई में ये इतना बारीकी से उन्होंने इस चीज़ को लिया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको इतना मज़ेदार दिखाया क्योंकि जब हम फिल्म देखते हैं तो हम हंसते रहते हैं, कभी भी कुछ ना कुछ। रघुवीर जी का डायलॉग, टीटू का डायलॉग इतने अमेजिंग है, मौसमी के भी इनफैक्ट आपको हंसी आती है। तो आपको बाद में फिल्म देखने के बाद समझ में आता है। और देखिए 2 घंटे की पिक्चर है, इसमें 2 बहुत घंटे कुछ है सिर्फ, हाँ। ये एक मुद्दा है बट बहुत कुछ हो रहा है कहानी। तो सिर्फ 2 घंटे हैं, प्लीज़ हमें अपने 2 घंटे ज़रूर दें। थैंक यू।